उसमें ये था, अपना शेयर स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, शेयर, मैंने दिया था राइट शिफ्ट ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं, जो कि लीनियर है। यानी अगर मैं लेता हूँ t from this small l2 to l2 given by you take a sequence, square sum of the sequence and shift it, पहले 0 कर दिया, बाकियों को दाईं तरफ डाल दिया. So it is an isometry. T is an isometry, and of course T belongs to PH, मेरे कहने का मतलब है, but it's not unitary. Because T is not a bijection. It's not subjective basically. It's not bijection because it's not subjective. Okay. Now the next है फिर हम, लेकिन अगर ये subjective होती then definitely क्या बोलते हैं, जो एक छोटा सा थ्योरम हम लिख सकते हैं, if T तो कैसे मैं लिखूं, चलो हाँ, चलो लिखते हैं पूरा ही. एन ऑपरेटर, ये छोटा सा रिजल्ट है जो मैंने अभी बोला, उसका मतलब व्हेन इज इट ट्रू दैट इफ यू हैव एन आइसोमेट्री इट इज आल्सो ए यूनिटरी ऑपरेटर, वो कब होगा, उसके लिए एक छोटा सा थ्योरम है. एन ऑपरेटर टी ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच, एक मिनट, क्या मैंने यहाँ इसको रिकॉर्ड कर दिया, एक मिनट, एक मिनट, हाँ हो रहा है, करना है इसका, हाँ, operator T on H on a Hilbert space H, H is unitary if and only if it is an isometric isomorphism, isometric isomorphism of H onto itself. यानी पहले में onto में प्रॉब्लम थी, onto ध्यान रखना, और प्रूफ इसका बड़ा सा सिंपल. Now if T is unitary, हम ये कर ही चुके हैं इसका पहला पार्ट, इसलिए मैं चाह रहा था इसको मैं थोड़ा अवॉइड करूं. अगर यूनिटरी है देन इट इज ऑन टू, बिकॉज़ इट्स अ बाइजेक्शन, इसका इनवर्स है, ऑन टू तो है ही. एंड सिंस हम जो अभी कर चुके हैं, ये तुम खुद भी कर सकते हो, t star t is equal to I, you can easily check this is actually equivalent to norm of tx is equal to norm of x, that is t is an isometric isomorphism, isometric isomorphism of H onto itself, onto H. Converse actually important है, क्योंकि हमने देखा converse true नहीं हो सकता. Conversely, if T is an isometric isomorphism of H onto itself, then T inverse exists. Why? Open mapping theorem. यानी exist मतलब as a bounded linear operator. Exist का मतलब यही पे होता है. मतलब exist का मतलब ये नहीं है set theoretical existence, मतलब it must belong to BH. Reason है because of open mapping theorem. Open mapping theorem कहता है if you have a subjective linear map between two Banach spaces, then उसका inverse भी continuous होगा. अब अगर ये isometric isomorphism है of H onto itself, it means that it is a bounded linear map. It's an onto bounded linear map. तो इसका inverse अगर exist करेगा, जो कि करेगा because it's a bijection, तो वो भी continuous होगा by open mapping theorem because it's an onto bounded linear map. ठीक है?
नाउ सिंस अब मैं कह सकता हूं कि ये तो दिया ही है मुझे, क्योंकि इट्स एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, और साथ में टी स्टार टी, मतलब ये हमने एज्यूम किया है, कहां गया है ना, an operator T if it is isometric. Suppose it's an isometric isomorphism of quantity itself. हाँ, अब चूंकि T स्टार T, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूं कि यूनिटरी है, राइट? जस्ट अ मिनट, नहीं। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, मैं मेरा एजम्पशन क्या है, मेरा एजम्पशन ये है कि T इज एन आइसोमॉर्फिज्म, तो T इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सो और साथ में do I have this assumption in the theorem? T is unitary if and only if it's an isomorphic, मान लो ये isometric isomorphism है, तो मुझे दिखा, हाँ ये प्रिजर्व करेगा, हाँ नॉर्म प्रिजर्व करेगा आइसोमेट्रिक। हाँ, अब आइसोमेट्रिक हाँ वो उसका ले सकते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ वही मैं बताना, यानी अभी जो हमने किया ना, क्योंकि वो बोथ वेज अप्लाई होता है, जो हमने पिछले वाले आर्गुमेंट में भी यूज किया, वो ये कि सिंस t of x is equal to norm of x, it is equivalent to, हमें पता है अगर ये सच है तो it implies that t star t is equal to identity. Actually both ways they are equivalent statements. मैं पुराना थ्योरम किया था ना, है ना? अब t इनवर्स एक्सिस्ट करता है, so it means that t star t को अगर मैं राइट में इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, it is the same thing as I into t of inverse, so that is t inverse, which means using that composition is always associative. So इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि आइडेंटिटी है, इसका मतलब टी स्टार मस्ट बी इक्वल टू टी इनवर्स। अब अगर टी स्टार टी इनवर्स है तो which automatically means that t star is equal to t star t is equal to identity, which implies that t is unitary। हमने वो पिछला वाला थ्योरम यूज किया, अगर आइसोमेट्री है तो ये कम से कम सेटिस्फाई होता है, यानी इट्स लेफ्ट इनवर्स एक तरह से। तो लेकिन अगर लेफ्ट इनवर्स है और इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो राइट इनवर्स भी ऑटोमेटिकली होगा, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब उसके लिए हमें चाहिए था ये ऑन टू, ताकि हम इंश्योर हो कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और चूंकि वो लेफ्ट इनवर्स हमें पता ही है आइसोमेट्री से इंप्लाई होता है, तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन इट मस्ट बी इक्वल टू इट्स लेफ्ट इनवर्स। सो दैट्स द आइडिया बेसिकली। अब इन्हीं ऑपरेटर्स के बारे में ऐसे ही छोटे छोटे करेंगे कुछ और, जैसे ये थ्योरम, given T belongs to Ph, where H is a Hilbert space, पहला T is self-adjoint if and only if Txx is a real number, is real for all x belonging to H, and दूसरा second, T is normal if and only if norm of T star of x is the same as norm of T of x for all x belonging to H. So इसका भी प्रूफ मतलब इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मान लो टी एक्स एक्स रियल है, टी एक्स एक्स belongs to the set of real numbers would imply that it's equal to its conjugate, का मतलब टी एक्स एक्स is equal to टी एक्स, क्योंकि ये रियल नंबर है तो कॉन्जुगेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन it should be the same thing as x t x, है ना, which should be the same thing as t star at x comma x, right? This is actually equivalent for all x belonging to H, which implies that
tx minus t star of x comma x is equal to 0 for all x belonging to h, which implies that t of x is equal to t star of x for all x belonging to h, which implies that t is the same thing as t star, which is the same thing as t is self-adjoint. तो सेल्फ एडजॉइंट है तो ये रियल होगा फॉर ऑल एक्स belonging to h. सेकेंडली, सेकंड भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है. बी हमें बताना है टी नॉर्मल है. अगर ऐसा है तो फिर से हम वही करेंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. बेसिकली नाउ टी ऑफ एक्स is equal to norm of t of x is equal to norm of t star of x for all x belonging to h. This is equivalent to the statement, अगर हम दोनों साइड से स्क्वायर लें, norm of tx का स्क्वायर is equal to norm of t star x का स्क्वायर for all x belonging to h, which is the same thing as tx comma tx is equal to t star x comma t star x for all x belonging to h. Now this is equivalent to the statement. थोड़ा सा इसमें करना है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये टी स्टार बन जाएगा टी स्टार टी ऑफ एक्स कॉमा एक्स, राइट. और इसको यहाँ ले जाएंगे तो मतलब वैसे ही कुछ करेंगे, इसको यहाँ लाते हैं तो इट विल बी टी टी स्टार ऑफ एक्स कॉमा एक्स. अब लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, सो इट मींस दैट टी स्टार टी ऑफ एक्स माइनस टी टी स्टार ऑफ एक्स comma x is equal to 0 for all x belonging to h. अब क्योंकि अगर हर एक x के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है तो वो वेक्टर 0 होना चाहिए, तो you should get this, which is the same thing as t star of t is equal to t star, which is the same thing as t is normal, right? Okay. हाँ, एक और चीज है जो हमने एक रिजल्ट किया था, हमने किया था कि अगर tx x 0 है for a complex space, right, it would imply that t is 0. If this is true for all x belonging to h, then t must be a 0 operator. उसके लिए क्या था, this was true for if h is a complex inner, जो ना पहला रिजल्ट हमने एक्चुअली आज किया था वो ये था. तो रियल के लिए ये ट्रू नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये सेल्फ एडजॉइंट हो तब भी ये ट्रू है. यानी अगर t सेल्फ एडजॉइंट है, अगेन छोटा सा रिजल्ट है. नाउ गिवन t belonging to bh, अगर ये कॉम्प्लेक्स स्पेस भी हो तब सबके लिए तो ये इस अंडर दिस कंडीशन ट्रू नहीं है, लेकिन फॉर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स, इवन फॉर अ कॉम्प्लेक्स, इवन फॉर अ रियल और कॉम्प्लेक्स स्पेस जो भी हो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू प्रोवाइडेड t इज सेल्फ एडजॉइंट. अगर ये सेल्फ एडजॉइंट है then t is a 0 operator if and only if tx comma x inner product is equal to 0 for all x belonging to h. अब ये h पे ये यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स स्पेस ही हो, लेकिन ऑफ कोर्स t पे कंडीशन है कि वो सेल्फ एडजॉइंट. नाउ मैं लिख सकता हूँ 0 देन बराबर होगा. नाउ पहली बात तो ऑब्वियस है, t इज 0, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो इजी है ना. Conversely, suppose that tx x is equal to 0 for all x belonging to h. थोड़ा सा हम यहाँ पे अगर ये सच है, so this would imply अगर मैं ऐसे लिखूं इनर प्रोडक्ट t ऑफ ऐसे x plus tx, क्योंकि tx भी h के अंदर ही है, तो चूंकि वो इनर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर स्पेस है तो x plus tx भी वहीं पे होगा, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट. दिस वुड इम्प्लाई tx comma t of plus 1
क्योंकि ये लीनियर है, सो t of x comma x plus t of x is equal to 0. Now expanding it in another product, so you would get tx comma t of x. Sorry, मैं क्या लिख रहा हूँ, बस लिखना था, comma लिख दिया. Okay, so it would be tx plus t of x comma x plus t of x plus t of x comma t of x is equal to 0, which would imply, फिर से expand करेंगे तो you will get tx x plus t of x comma x plus cos tx plus t of x comma t of x, this is equal to 0. अब चूंकि tx x is 0 for all x, तो ये 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो दिस इज t of x comma t of x, ये दोनों 0 हैं, तो इससे मुझे मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, इसको मैं यहां ले जाऊंगा तो यू विल गेट tx comma t star of x plus tx comma tx, this is equal to 0. लेकिन t तो सेल्फ एडजॉइंट है ना, तो इट वुड इंप्लाई दैट twice tx of x is equal to 0. चलो, तो this would imply that twice, अब मैं सीधे लिखता हूँ, norm of tx का square is equal to 0. It would imply that t of x is equal to 0 for all x belonging to h. This is true for all x belonging to h. It would imply that t is the 0 operator, right? So अगर self adjoint है तब भी ये true होगा. हाँ, यहाँ पे हमने यूज किया t star is the same thing as t, since we are assuming that t is self adjoint. ओके, तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई इनकी, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं ये ऑपरेटर से रिलेटेड. सो लेट मी एंड इट हियर, तो कल फिर से शुरू करेंगे. हाँ, इस वक्त बीसी है क्लास में, कहाँ, अगर वो इरफान सुन रहा है, इरफान तुम सुन रहे हो?